कि हे महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवाओ। कि महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवा लो। ओ शंकर, मेरे मार्ग में मत आओ, क्योंकि छठी पालक ने हमारे इंद्र सरोवर से कमल के पुष्पों को तोड़ने का दुस्साहस किया है, इसलिए इसे जीवित रखना अनुचित होगा। इसलिए भोलेनाथ यहाँ से वापस चले जाओ। भोलेनाथ, मार्ग में बाधक बन रहे हो कि खाते हो भांग सदा शंकर, भूतों पे तालों में नाचो, भूतों पे तालों में नाचो, इसलिए यहाँ से जाओ चले शांकम समर का नाचो। इसलिए यहाँ से जाओ चले शांकम योग का नाचो। मार्ग से हट जाओ और जाओ जाकर कैलाश पर्वत पर दोनी रमाकर बैठ जाओ, भूत प्रेतों के साथ नृत्य करो और भांग धतूरे का सेवन करो। भोलेनाथ, जिभ्या को लगाम दे मूर्खेन, ये तो नहीं, ये तो नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। मूर्खेन, तुझे ये नहीं मालूम ये बालक हमारा सेवक है और हमारे पुत्र के समान भी है। इसको पुत्र की भांति मैंने पाल पोस कर इस योग्य किया है। इस पर अगर तू जुर्म ढाएगा तो देख मेरा एक त्रिशूल तेरा काल भी बन जाएगा। हो भोलेनाथ, इस छठे बालक ने देवराज इंद्र के सरोवर पर ऐसा अपराध किया है, इसलिए भोलेनाथ मेरे क्रोध को मत जगाओ, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दोस्त इंद्र, तो हमारे क्रोध को भी नहीं जानता है कि मैं संहारक कहलाता हो, संहार दुष्ट का करता हो, संहार दुष्ट का करता हो। क्या ताकत है सामना करे ये इंद्र नहीं। क्या ताकत है सामना करे रे इंद्र नहीं करता। मैं दुष्टों का संहार ही करता हूँ, जो दुष्टता का कार्य करता है उसका भी संहारक मैं। भोलेनाथ, देवराज इंद्र को नहीं जानते, इसलिए भोलेनाथ कि चढ़ गया अगर गुस्सा मुझको, भागने का मार्ग न पाओगे, भागने का मार्ग न पाओगे। उठ गया अगर ये वज्र मेरा तो अपने प्राण उठ गया अगर ये वज्र मेरा तो अपने प्राण गवा दोगे। भोलेनाथ, मेरे क्रोध की ज्वाला को और मत भड़काओ, अन्यथा तुम्हें यहाँ से भागने का मार्ग नहीं मिलेगा। और अगर मैंने इस वज्र का प्रयोग कर दिया तो स्वयं अपने आप प्राणों को त्याग दोगे। भोलेनाथ, जिभ्या को लगाम दे मूर्खेन, तू किसको चुनौती दे रहा है? एक संहार करता शंकर को कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सकता, कि मुझ संहारक के तलमुख आ प्रभा भी बोल नहीं।
चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए फिर भी हमारा सामना नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, सृष्टि का रचनाकार जो अपने आप को स्वयं विधाता कहलाता है, ब्रह्मदेव भी मेरे सन्मुख एक पल टिक नहीं सकता और तू हमसे रण करेगा। भोलेनाथ, अगर तुम्हें इतना ही अपने पल पर विश्वास है भोलेनाथ कि कल समझते हो अपने को पहलवान तुम पहलवान तुम आम काबिल में हो जाएगा फैसला, इल्म हो जाओ कि ताकत देखे तेरा भी पूरा हो जाए हौसला। अगर पहलवान समझते हो तो देखता हूँ छठी बालक को इंद्र के हाथों से कौन बचाता है। चाल फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। सावधान शंकर, रक्षा करो भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे प्राणों की रक्षा। मूर्ख कहेगा संहार करता से संग्राम करेगा। ठीक है, दोनों करों को जोड़कर क्षमा मांगता है, तेरे अपराधों को क्षमा करते हैं। अपराध पर मेरे बालक पर जितना अपराध किया है पुनः उसे वापस ले। भोलेनाथ इस सेवक पर दया करो भोलेनाथ, मैं अहंकारवश आपकी महिमा और आपकी दयालुता को न पहचान सका। भोलेनाथ इस बालक पर किए हुए क्रोध को मैं वापस ले रहा भोलेनाथ। भोलेनाथ अब मैं इस बालक को आदेश दे रहा भोलेनाथ कि इंद्र के सरोवर से कमल पुष्प और जल दोनों ले जाए, लेकिन भोलेनाथ मेरे प्राणों को बख्श दो, छोड़ दो भोलेनाथ। ठीक है, तेरे अपराधों को मैं क्षमा करता हूं, किंतु मेरी नजरों से ओझल हो जाए। पुत्र विपिन कुमार, कहो भगवान। इस सरोवर से जल ले लो, ये पुष्प ले लो, जिनको तुमने वचन दिया है अपना वचन निभाओ वाला। जो आज्ञा पिताश्री। ठीक है पिताश्री, अब मैं जिन्हें वचन दिया है उनके पास चल रहा हूँ, उनको इस जल से श्राप मुक्त करता हूँ। नहीं पुत्र, उनके पास हमें भी ले चलो। ठीक है पिताश्री, यदि आप भी हमारे साथ चलना चाहते हो तो आप भी चलो। आओ बालक।
आज न जाने बेटा विपिन कुमार कहाँ रह गया। इतना विलंब ना, हमें लगता अभी बेटा नहीं आएगा। प्रणाम हो भगवान। कल्याण हो तुम्हारा। बेटा विपिन कुमार, तुम जिस कार्य के लिए गए थे उस कार्य पूर्ण करके आ गए बेटा। पुत्र, इस जल व पुष्प का स्पर्श कर इनको पुनः जीवन दान दीजिए, इस श्राप से मुक्त कीजिए। स्वामी देखो, भगवान भोलेनाथ है, इन्हें प्रणाम करो। आयुष्मान भव। हे प्रभु, आज मैंने आपके दर्शन पाए, हमारा ये जीवन धन्य हुआ और इस बालक ने हमें पुनः जीवन दिया। ये बालक भी धन्य है जिसने पर स्वार्थ के लिए अपने प्राणों का दांव लगाया। इसलिए हे भोलेनाथ, कृपा करके बतलाएं ये बालक कौन है जिसने हमारे लिए इतने कष्ट उठाए। अवश्य हे बालक, तुम सचमुच में भाग्यशाली हो कि हे बेटा मेरी बात सुनो, यह तुम दोनों का बालक है। हे बेटा मेरी बात सुनो, यह तुम दोनों का बालक है। हो करके मगन नगर जाओ, तुम सब हर तरह से लायक हो। करके मगनी नगर जाओ, तुम सब हर तरह से लायक हो। बेटा, तुम पर क्या क्या अपराध व जुल्म ढाए गए, तुम्हारी जीवन लीला हमें सब कुछ पूर्णतया ज्ञात है। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, ये तुम्हारा ही पुत्र है। हे प्रभु, आप ये क्या कह रहे? ये मेरा पुत्र, हे दीनानाथ, कि हे भगवान ये क्या कहते हो? यह मेरा पुत्र हमारा है। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? ये हमारा पुत्र, किंतु प्रभु हमारा तो प्रेम सिर्फ सोने पड़ी से रहा है, तो ये हमारा पुत्र कैसे हो सकता है? बालक, सारी घटना हम तुम्हें बतलाते हैं
कि ये है स्वर्ण परी जो पास खड़ी, कि ये है स्वर्ण परी जो पास खड़ी, सारी गलती ही सारी है। कि ये है स्वर्ण परी जो पास खड़ी, इतनी ही गलती सारी है। और फेंक दिया जन्म दे करे, ममता बिसराई सारी है। फेंक गई जन्म दे करी, ममता सारी बिसराई है। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है बालक, सारी गलती इसने स्वर्ण परी की है। इसने बालक को जन्म तो दिया, किंतु मोह ममता को त्याग कर इन वनों के बीच में छोड़कर चली गई। तत्पश्चात एक अभागा प्राणी, बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रामू था, उसने इस बालक का लालन पालन किया, किंतु दुर्भाग्यवश इस बालक का भाग्य ही फूटा था, उसका ही स्वर्गवास हो गया। इतने में प्रभु की अनुकंपा, उनकी विडंबना, प्रकृति का कुछ खेल ही ऐसा था। अचानक इस बालक से हमारी भेंट हुई। तब से इस बालक को हर प्रकार से लालन पालन, शिक्षाओं का अनुभव मैंने कराया। अब ये बालक, बेटा ये तुम्हारे माता पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। अब जाओ बालक प्रेम कुमार, तुम अपने यथास्थान अपने राज्य को जाओ। हमारा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। तुम लोगों का जीवन अब आगे मंगलमय व्यतीत होगा। स्वर्ण परी, आज जो भगवान भोलेनाथ ने बताया, क्या वो सत्य है? हाँ स्वामी, क्या ये हमारा ही पुत्र है? ये आपका ही पुत्र है। मैं अगर इसे जंगलों में ना फेंकती तो ये दुनिया हमें जीवने नहीं देती। इस कारणवश मैं इसे जंगलों में फेंक आई। अब ये पुनः आपको मिल गया। चलो इसे लेकर के, प्रभु ने बतलाया इसे अपने राज्य में ले चले। तो चलो प्रिय, हम यहीं से अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करते हैं।